नमस्कार। आज हम भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस का एक गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। हमारा मकसद इसे एक लंबी अवधि के निवेशक के नजरिए से देखना है और वो भी सीधे कंपनी के अपने दस्तावेजों और आंकड़ों के आधार पर। चलिए इसी कोटेशन से शुरू करते हैं। ये हमें टीसीएस की सोच के बारे में बहुत कुछ बताता है। देखिए, वो खुद को सिर्फ एक आईटी सर्विस देने वाली कंपनी नहीं मानते। वो खुद को अपने क्लाइंट्स के लिए एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर के तौर पर देखते हैं। मतलब ये सिर्फ मौजूदा सिस्टम चलाने के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य बनाने में मदद करने के बारे में है। तो आज हम इस सफर पर कैसे आगे बढ़ेंगे, ये रहा हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले टीसीएस के विशाल आकार को समझेंगे, फिर देखेंगे कि उनका बिजनेस मॉडल असल में काम कैसे करता है। उसके बाद हम पिछले 10 साल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में गोता लगाएंगे, उनकी कैपिटल एलोकेशन की रणनीति को परखेंगे और आखिर में भविष्य के मौकों और जोखिमों को मिलाकर एक ठोस इन्वेस्टमेंट केस तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। टीसीएस, एक ग्लोबल आईटी जायंट। नंबर्स में जाने से पहले इस कंपनी के स्केल और इसकी पहुंच को समझना बहुत जरूरी है। एक बात हम साफ कर दें, हमारा ये पूरा एनालिसिस कंपनी की अपनी एनुअल रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसका मतलब हमारी सारी जानकारी सीधे सोर्स से आ रही है, ताकि हमें एक बिल्कुल साफ और सच्ची तस्वीर मिल सके। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। लगभग $28 बिलियन का रेवेन्यू, 6 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी, 55 देशों में ऑपरेशन। ये नंबर हमें बताते हैं कि टीसीएस सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है। ये टाटा ग्रुप की रीढ़ है और ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री का एक पावर हाउस। तो अब जब हम इसके स्केल को समझ गए हैं, तो अगला बड़ा सवाल ये है, इस कंपनी का इकोनॉमिक इंजन क्या है? ये असल में पैसा कमाती कैसे है? देखिए, उनका रेवेन्यू कई अलग अलग इंडस्ट्रीज से आता है, जो उन्हें एक तरह की स्टेबिलिटी देता है। लेकिन उनका सबसे बड़ा सेगमेंट है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, जिसे हम बीएफएसआई कहते हैं। ये उन्हें इस सेक्टर में गहरी विशेषज्ञता तो देता है, लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि बैंकिंग सेक्टर की सेहत का उन पर सीधा असर पड़ता है। ये तो हुआ उनके बिजनेस मॉडल का एक ओवरव्यू। अब हाल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और गहराई से समझने के लिए मैं अपने सहयोगी को इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगा, जो इसे एक पोर्टफोलियो मैनेजर के नजरिए से देखते हैं। धन्यवाद। ये कोटेशन हाल के प्रदर्शन की पूरी कहानी बताता है। एक मुश्किल ग्लोबल माहौल के बावजूद उन्होंने न सिर्फ ग्रोथ दिखाई, बल्कि एक बहुत ही मजबूत ऑपरेटिंग मार्जिन भी बनाए रखा। यहाँ इंडस्ट्री में अग्रणी मार्जिन पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ही इस बिजनेस की क्वालिटी का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। अगर हम सबसे ताज़ा तिमाही आंकड़ों को देखें, तो ग्रोथ थोड़ी धीमी जरूर लग रही है, लेकिन एक मुश्किल मैक्रो इकोनॉमिक माहौल में फ्लैट या मामूली ग्रोथ असल में उनके बिजनेस की मजबूती का संकेत है। जैसा कि 2023-24 की रिपोर्ट में भी कहा गया है, वो बड़ी डील्स तो जीत रहे हैं, लेकिन कुछ पुरानी परियोजनाओं के खत्म होने से ये ग्रोथ बैलेंस हो रही है। यहाँ मार्जिन की कहानी और भी मजेदार हो जाती है। हालिया तिमाही में ऑपरेटिंग मार्जिन 25.2% था। ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर हम कुछ साल पीछे जाएं और 2018-19 की एनुअल रिपोर्ट देखें, तो मैनेजमेंट ने 26 से 28% की रेंज में मार्जिन स्टेबिलिटी का लक्ष्य रखा था। तो अभी वो उस लक्ष्य के निचले सिरे पर काम कर रहे हैं। एक इन्वेस्टर के तौर पर ये एक ऐसा मैट्रिक है जिस पर मैं बहुत करीब से नजर रखूंगा, ये देखने के लिए कि क्या वो उस ऐतिहासिक रेंज में वापस लौट पाते हैं। ठीक है, तो क्वार्टर दर क्वार्टर की कहानी से बाहर निकलकर जरा लंबी तस्वीर देखते हैं, और यहीं पर टीसीएस की असली ताकत, यानी एक कंपाउंडिंग मशीन होने की कहानी सामने आती है। इस चार्ट में ऊपर बाईं ओर रेवेन्यू ट्रेंड को देखिए। वित्त वर्ष 2019 से 2023 तक उन्होंने 12.9% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR हासिल की है। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि औसतन उनका रेवेन्यू हर साल लगभग 13% बढ़ा है, और यही साल दर साल लगातार ग्रोथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की नींव होती है। अब ऊपर दाईं ओर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ट्रेंड पर ध्यान दें। ये रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आई है। ऑपरेटिंग मार्जिन में थोड़े उतार चढ़ाव के बावजूद वो लगातार 24% से ऊपर बने हुए हैं। ये मैनेजमेंट के अनुशासित एग्जीक्यूशन को दिखाता है। वो सिर्फ ग्रोथ के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं। और आखिर में वो मैट्रिक जो शेयर होल्डर्स के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, अर्निंग्स पर शेयर या EPS, जो आपको बीच में बाईं ओर मिलेगा। यहां भी कहानी उतनी ही मजबूत है, 11.4% के CAGR के साथ। ये सीधे सीधे रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ को शेयर होल्डर्स के लिए असली वैल्यू क्रिएशन से जोड़ता है।
धन्यवाद। तो ये तो हुई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात, लेकिन अब सवाल यह है कि ये नतीजे आते कहाँ से हैं। चलिए अब उन स्ट्रेटेजिक फैसलों पर ध्यान देते हैं जो इन्हें संभव बनाते हैं। हम बात करेंगे कैपिटल एलोकेशन और कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की, जिसे वॉरेन बफेट मोट कहते हैं। ये कोटेशन मैनेजमेंट की फिलॉसफी को बिल्कुल साफ कर देता है। वे कैश जमा करके नहीं बैठते। उनकी एक बहुत ही स्पष्ट और अनुशासित पॉलिसी है, कंपनी जो भी कैश कमाती है उसे उसके असली मालिकों यानी शेयर होल्डर्स को वापस लौटाना। और ये अनुशासन सिर्फ एक बयान नहीं है, मेरे सहयोगी के पास डेटा है जो इसे साबित करता है। बिल्कुल, चार्ट के निचले दाएं हिस्से को देखिए, जहां शेयरधारक भुगतान दिखाया गया है। आप डिविडेंड्स और बायबैक की एक बहुत ही कंसिस्टेंट हिस्ट्री देख सकते हैं। 2023-24 की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 5 सालों में उनका औसत शेयर होल्डर पे आउट उनके फ्री कैश फ्लो का 100% से भी ज्यादा रहा है। मतलब वो जो कहते हैं वही करते हैं। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी कह देती है। वित्त वर्ष 2019 से 2023 तक उन्होंने जो कैश जनरेट किया उसका 91% से भी ज्यादा सीधे शेयर होल्डर्स को लौटाया गया। इसकी तुलना एक्विजिशन पर खर्च किए गई सिर्फ 1% से कीजिए। ये एक ऐसी मैनेजमेंट टीम है जो बड़े जोखिम भरे सौदे करने के बजाय अपने कोर बिजनेस को चलाने और शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने पर ज्यादा फोकस करती है। तो क्या चीज उन्हें लगातार ऐसे नतीजे देने में मदद करती है? यह है उनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये कई चीजों से आती है, लेकिन सबसे जरूरी है कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज। इसका मतलब यह है कि टीसीएस सिर्फ कोड नहीं लिखता, वो एक बैंक के रेगुलेटरी माहौल को या एक फार्मा कंपनी की ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस को गहराई से समझते हैं। ये ज्ञान दशकों के अनुभव से बनता है और किसी नए कॉम्पिटिटर के लिए इसकी नकल करना लगभग नामुमकिन है। ये उनके ग्लोबल स्केल और भरोसेमंद ब्रांड के साथ मिलकर एक बहुत मजबूत किला बनाता है। ठीक है, अब भविष्य की ओर देखते हैं। हमने पास्ट और प्रेजेंट को तो कवर कर लिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हमेशा भविष्य का खेल है। चलिए अब उन संभावित मौकों और खतरों पर चर्चा करते हैं जो इन्वेस्टमेंट केस को प्रभावित कर सकते हैं। भविष्य की ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले कई संभावित कैटलिस्ट हैं। क्लाउड और एआई जैसी नई टेक्नोलॉजीज डिमांड बढ़ा रही हैं। क्लाइंट्स अब कम लेकिन बड़े पार्टनर्स के साथ काम करना पसंद कर रहे हैं, जिसका फायदा टीसीएस जैसे बड़े प्लेयर्स को मिलता है। और सबसे ज़रूरी बात, जैसा कि 2023-24 की रिपोर्ट में बताया गया है, उनके पास $42.7 बिलियन की एक मजबूत ऑर्डर बुक है। ये भविष्य के रेवेन्यू के लिए एक साफ विजिबिलिटी देती है, जो सीधे तौर पर कंपनी के वैल्यूएशन को पॉजिटिव रूप से प्रभावित करती है। लेकिन एक अच्छी एनालिसिस में हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, और वो है रिस्क्स। कंपनी खुद अपनी रिपोर्ट्स में कई जोखिमों को मानती है। सबसे बड़े रिस्क मैक्रो इकोनॉमिक हैं। अगर कोई ग्लोबल मंदी या अस्थिरता आती है तो क्लाइंट्स अपना खर्च कम कर सकते हैं। और एक अंदरूनी रिस्क जो हमेशा बना रहता है वो है टैलेंट को आकर्षित करना और बनाए रखना। ये एक नॉलेज बेस्ड बिजनेस है और टॉप टैलेंट के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर इनमें से कोई भी रिस्क हकीकत बनता है तो वो कंपनी की कमाई पर दबाव डाल सकता है और नतीजतन उसके शेयर की कीमत पर भी। तो अब हम अपने विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। हम इन सभी बातों को एक साफ बुल और बेयर केस में समेटेंगे, जो इन्वेस्टमेंट के पक्ष और विपक्ष के तर्कों को सारांशित करता है। बुल केस बहुत ही सरल और शक्तिशाली है। टीसीएस एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत मार्केट लीडर है, एक सच्चा दिग्गज। उनके पास रेवेन्यू और ईपीएस को लगातार बढ़ाने का एक जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। वो कैपिटल एलोकेशन में बहुत अनुशासित हैं और उनकी मजबूत ऑर्डर बुक भविष्य के लिए अच्छी विजिबिलिटी देती है। दूसरी ओर बेयर केस मैक्रो इकोनॉमिक चिंताओं पर केंद्रित है। धीमी ग्रोथ का दौर जारी रह सकता है, मार्जिन पर दबाव बना रह सकता है, जिससे वो अपने ऐतिहासिक 26-28% के लक्ष्य से नीचे रह सकते हैं। हमेशा ये जोखिम होता है कि कोई बड़ा क्लाइंट अपना खर्च कम कर दे, और जैसा कि हमने बात की, टैलेंट के लिए कंपटीशन एक लगातार चुनौती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा अंतिम निष्कर्ष ये है, टीसीएस उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक कोर होल्डिंग है जो स्थिर कंपाउंडिंग और कैपिटल रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो रातों रात डबल हो जाएगी, लेकिन ये एक हाई क्वालिटी बिजनेस है जिसके पास लगातार ग्रोथ और शेयर होल्डर फ्रेंडली नीतियों का एक लंबा और सिद्ध इतिहास है। और हम आपको इस अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, क्या टीसीएस की सबसे बड़ी ताकत यानी उसका अविश्वसनीय रूप से स्थिर और प्रेडिक्टेबल होना ही वास्तव में उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है? सुनने के लिए धन्यवाद।